ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड अध्याय 17। भक्ति की ऐसी प्रशंसा सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सदाशिव से कहा, प्रभु, आपने मुझ पर कृपा करके भक्ति की प्रशंसा की, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि आप इसके सारे अंगों का वर्णन कर दें। शिवजी ने हंसते हुए कहा, सती, मैं भक्ति का सारा वृतांत जिसको सुनकर प्रेम उत्पन्न हो जाता है और तीनों लोक के दुख शोक नष्ट हो जाते हैं, वो बताता हूं। भक्ति को परम तत्व कहा गया है। इसके 8 प्रकार होते हैं। पहला, अपने स्वामी की कीर्ति सुनना। दूसरा, कीर्तन और उसका वर्णन करना। तीसरा, उसका स्मरण करना। चौथा, अपने स्वामी की सेवा करना। पांचवा, अपने स्वामी के प्रति दासत्व अर्थात दास्य भाव से पूजन करना। छठा, वंदना करना। सातवां, अपने स्वामी के साथ मित्रों की भांति रहना। और आठवां, आत्मसमर्पण करना। भक्ति के इन्हीं 8 भागों को मुनि भी बताते हैं। इस भक्ति के अलावा भी बहुत से प्रकार हैं जिनको धारण करने से मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, जैसे कि बरगद की पूजा, बेल की पूजा, तुलसी और गंगा आदि की पूजा, अतिथियों की सेवा, ब्राह्मणों की अधीनता और तीर्थों के दर्शन। ब्रह्मा जी आगे बोले, नारद, इतना कहकर शिव जी कहने लगे, अब मैं अलग अलग 8 तरह की भक्ति के अर्थ बताता हूं। जब मन वचन कर्म से अपने स्वामी की प्रशंसा सुनकर भक्त बड़ाई का विचार करे और मन को दृढ़ करे तो उसको श्रवण कहते हैं, यानी अपनी स्वामी की कीर्ति को सुनना। जब कुल धन व्यवहार और स्वयं के गर्व को छोड़कर ईश्वर की कथा को सुना जाए, जिस स्थान पर कथा हो उसको नित्य प्रति सजाकर शुद्ध किया जाए, उस शास्त्र को भली तरह से पूजा करके अनेक तरह की वस्तुएं उस पर चढ़ाई जाएं, इसी प्रकार उसको पाठ करने वाले की पूजा करके अच्छे कपड़े, द्रव्य, पदार्थ, फल फूल आदि से पूजा की जाए, तब उसका उचित फल मिलता है। यही अपने स्वामी की कीर्ति सुनने का मतलब है। हे सती, अब कीर्तन के बारे में सुनो। जो अपने मन को निर्लोभ करके स्वामी के जन्म, कर्म और गुण को देखता है, उसका स्वर अपने आप ऊंचा हो जाता है। उसी को कीर्तन कहते हैं। कर्म, काल और काम रहित होकर संसार की लज्जा और इच्छा को छोड़कर हृदय से स्वामी का जो गुणगान करे, ऐसा ही कीर्तन सारे फलों को दिलाने वाला होता है। जो सृष्टि, जड़, चैतन्य, जीवित, निर्जीव, चलने वाला या एक ही स्थान पर स्थित रहने वाला हो, उन सब जीवों में शिव को देखे, मुझको सर्वात्मा समझकर पूजा करे, उसे स्मरणी कहा जाता है। ऐसे स्मरण से अत्यंत आनंद मिलता है। उसके बाद सेवन के बारे में सुनो। सेवन के अर्थ हैं कि नित्य प्रातःकाल उठकर सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करो, फिर नियमानुसार सारे काम निपटाकर रेशमी वस्त्र धारण कर मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला पहनकर धरती को शुद्ध करके बैठकर हृदय रूपी कमल से अपने स्वामी के स्वरूप का प्रेम से ध्यान लगावे। पूजन की सामग्री तैयार होने के बाद उससे क्रम पूर्वक षोडशोपचार से पूजा करे। नैवेद्य लगाकर आरती करके दंडवत करे। अच्छे सुगंधित पुष्प बिछाकर उनके ऊपर अपने स्वामी को सुलाए और सदैव मेरे गुणों का गान कर जीवन व्यतीत करे। शाम होने पर अपने स्वामी को जगाए और संध्या आरती करे।
नाम और प्रार्थना करके कुछ रात व्यतीत हो जाने पर गाने बजाने का सामान एकत्रित करे, आनंद पूर्वक बाजे बजवाकर भोग लगाए, पुनः आरती करे। इसके बाद उत्तम शैया बिछाकर स्वामी को उस पर सुलाए। इस तरह की सेवा करने वाले भक्त लोक परलोक में आनंद प्राप्त करते हैं और तीनों लोग उनके चरणों में झुक जाते हैं। तो सती, अब मैं अर्चन का वर्णन करता हूं, इसे ध्यान से सुनना। जो भी व्यक्ति बेलपत्र, पुष्प और चंदन को पवित्रता और विचार के साथ लोगों से पूछकर लगाए, धर्म की रीति के अनुसार जिसने धन संग्रह किया हो, उससे पूजा के बर्तन और सामग्री एकत्रित करे, अपने स्वामी इष्ट देव को षोडशोपचार पूर्वक निस्वार्थ पूजा करे, समय और नियम में कोई कमी न होने पाए, इसी को अर्चन कहते हैं। जो मेरे मंदिर में फुलवाड़ी लगाए अथवा मेरे लिंग की स्थापना करे और मेरे साथ उत्सव करे, यह सब अर्चन के भाग है। जो इस तरह से मेरा अर्चन करता है वह दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त करता है। अब वंदन की व्याख्या सुनो सती। मंत्र का जाप करे तो बार बार उसका ध्यान करना चाहिए और मन को एकाग्र करके प्रणाम करना चाहिए। यही वंदना है। वंदना का फल तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसी के प्रताप से सनकादिक निर्भर रहते हैं। शिव जी ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें दास्य भाव के बारे में बताता हूं। जो इंद्रियों को वश में करके मुझे प्रसन्न करे, जो मेरी प्रसन्नता से मन और शरीर की काम वासना को जड़ से नष्ट कर दे, तो वह दोनों लोकों का सुख प्राप्त कर सकता है। जिस मनुष्य के विचार में दुख सुख, बुरा भला, राग द्वेष, जय पराजय, लाभ और हानि बराबर हों, और जो इस बात पर पूरा विश्वास रखता हो कि जो कुछ भी परब्रह्म हमारे लिए करता है वह सब की भलाई के लिए ही है, ऐसे दृढ़ विचारों को संख्य कहा जाता है। ऐसे मनुष्य को तीनों लोकों में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। जो मनुष्य अपनी देह, सेवक, पशु, धन और कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग करके या उनका मोह दूर करके मेरे लिए संकल्प कर दे और उनके लिए फिर कोई प्रयत्न ना करे, उनकी प्रीति और ध्यान ना करे, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। इससे गर्व दूर हो जाता है। जब तक मनुष्य इसको वाणी, मन, कर्म से नहीं करता, तब तक वह अपने स्वामी यानी कि मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्य को सब वस्तुएं सुलभ हैं, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। मैं सदैव दिन रात उसकी रक्षा करता हूं और उसके निकट ही निवास भी करता हूं। भक्ति के केवल यही 8 अंग हैं। तो इसे एक बार दोबारा सुन लो सती। अपने स्वामी की कीर्ति सुनना, अपने स्वामी का कीर्तन करना, अपने स्वामी का स्मरण करना, अपने स्वामी की सेवा करना, अपने स्वामी की वंदना करना, अपने स्वामी के साथ संख्य अर्थात मित्रों की तरह रहना और आत्मसमर्पण कर देना। इनमें से कोई भी एक या अन्य मार्ग भक्ति के लिए चुने जा सकते हैं। सभी से दोनों लोगों का सुख मिलता है। शिव जी ने आगे बताया, अब मैं भक्ति के उपांग का वर्णन करता हूं। उपांग 10 होते हैं। उनमें से हर एक दुख को नष्ट कर देने वाला होता है। इसलिए वट या पीपल की हमेशा पूजा करनी चाहिए और उनका जल से सींचन करना चाहिए। उनका अनादर करना मेरा अपमान करना है। उनकी परिक्रमा दाईं ओर से करनी चाहिए। इन दोनों वृक्षों की सेवा से निर्भय परम पद प्राप्त होता है। दूसरे विल्व वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और उसको तो मेरा ही शरीर समझना चाहिए। विल्व वृक्ष इतना महत्वपूर्ण होता है, उसके पूजन से कोई कष्ट कभी नहीं आता।
उसको जल से सींचकर उसका पूजन करके उसकी आरती उतारना बिल्कुल उचित है। जो लोग नित्य ऐसा करते हैं उन्हीं को मेरी पूजा का फल मिल जाता है। तीसरा उपांग रेवा यानी कि नर्मदा, सुरसरी यानी कि गंगा आदि के पूजन कहलाता है। उनमें पवित्रता के साथ स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। चौथा उपांग गुरु सेवा है, इसके बराबर तो कुछ नहीं। पांचवा उपांग हमारे जितने व्रत हैं उनमें हमारा पूजन करके व्रत रखा जाए, रात्रि भर जागरण करें। उनसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वो वेदों में प्रकट लिखा है। इसी प्रकार शिवरात्रि मास के दोनों प्रदोष और हर महीने की अष्टमी के व्रत बहुत भारी महिमा रखते हैं और उनसे उत्तम गति मिलती है। इन व्रतों में व्याध, किरात आदि ने बहुत प्रसन्नता प्राप्त की। छठा उपांग शैव लोगों की आराधना करना है। इसके अंतर्गत जब किसी शिव भक्त को अपने यहां आते हुए देखो तब उसका समुचित आदर करो। उसको अपने यहां देखकर सुकुटुंब प्रसन्न होकर सब तरह से उसकी सेवा करो और उसकी पूजा करो। शुद्ध भोजन द्वारा उसका स्वागत करो। शिव भक्त अत्यंत प्रसन्नता दिलाने वाले होते हैं। वो शिव भक्त दरअसल मुझे बहुत प्रिय हैं। उन्हीं के प्रताप से अधिकतर लोग तीनों लोकों के अधिपति हो जाते हैं। सातवां उपांग अतिथि का सम्मान है। इसका मतलब जो कोई भी द्वार पर भिक्षा लेने के लिए भी आ जावे उसको भी यथाशक्ति कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। इसमें लोक परलोक दोनों का ही उद्धार हो जाता है। यह कभी भी भुला देने के योग्य नहीं है। आठवां उपांग ब्राह्मण का सम्मान है। इसके द्वारा बहुत से मनुष्यों ने परम पद प्राप्त किया है। उसके बाद बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं ब्रह्म शरीर हूं, इसलिए ब्राह्मण की पूजा उसको मेरे समान समझकर करनी चाहिए। नौवां उपांग तीर्थ तथा क्षेत्र में भ्रमण है। समस्त तीर्थों में से 7 का बृहद वर्णन है। उनमें आनंद वन अर्थात काशी का सबसे बड़ा स्थान है। इसलिए नियमित रीति के अनुसार प्रेम पूर्वक काशी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। सभी तीर्थों का फल वहां मिल जाता है। जिस व्यक्ति की भी मृत्यु काशी में होती है उसे परमलोक प्राप्त होता है। 10वां उपांग अहिंसा अर्थात किसी भी जीव को कभी कष्ट ना पहुंचाना। जिसने हिंसा को त्याग कर अहिंसा व्रत अपनाया वह मानो संसार के समस्त धर्मों को प्राप्त कर सका। यह अहिंसा व्रत अति प्रसन्नता देने वाला है। देवी जिसके हृदय में तुम वास करती हो वही मुझे भी अत्यंत प्रिय है। लोग कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कम चाहेंगे। उस युग में केवल भक्ति को ही प्रमुख समझा जाएगा। इसलिए हे देवी तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा मैंने उसका तुम्हें पूरी तरह से उत्तर दिया। इस वृतांत को जो भी सुनेगा या इसका पाठ करेगा वह भी आनंद प्राप्त करेगा।